ओके फ्रेंड्स, सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रविकांत पांडे आपका अपने चैनल मैथ योर माइंड में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा बेसिकली एम जो है इस चैनल को स्टार्ट करने का ये है कि मैंने देखा कि काफ़ी सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो कि ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं, यानी कि गांव में हैं या किसी रिमोट एरिया में रह रहे हैं। तो उन सारे लोगों को एक्चुअल में उन्हें नॉलेज होते हुए भी अच्छी मतलब टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, या उतना पैसा उनके पास नहीं होता है कि वो अच्छे टीचर्स को जो हैं बियर कर सकें। सो इस वजह से जो है मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मेरा जो नॉलेज है मैथ का, या ये जो अंडरस्टैंडिंग है मैथ की, वो सारी मैं उन लोगों तक पहुंचा सकूं। सो एक कंप्यूटर इंजीनियर जब भी मैथ को समझता है या मैथ को वो करता है, सो वो वेरी सिंपलिस्टिक वे में ही करना उसे होता है। क्यों करना होता है? जैसे कि आपने मान लो कि कोई एक फार्मूला लगा दिया, कंप्यूटर को कोई फार्मूला नहीं समझ में आएगा। कंप्यूटर को ये समझ में आएगा कि इस फार्मूले को आप कैसे लगाओगे सिंपल स्टेप्स में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, कि आपने मल्टीप्लाई कहा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, सो आपने आंसर दे दिया 8। बट अगर इसी चीज़ को हम जो है मैथमेटिक्स में कंप्यूटर साइंस में करेंगे, सो कंप्यूटर साइंस में इसे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 नहीं करेंगे। हमारा कंप्यूटर्स में क्या है कि हम इसको जो है मल्टीप्लिकेशन की हमारा जो है एडर जो हमारा होता है उसे यूज़ करेंगे, एंड हम 2 2 2 करके 4 टाइम्स ऐड करेंगे उसको। सो इसलिए जो है हमारा जैसे कि 2 है क्रॉस 4 है, तो ऐसे तो हमने 8 निकाल के दे दिया। बट कंप्यूटर को जो है ना उसको समझने के लिए इसे आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये 4 टाइम्स आप ऐड करेंगे। जितनी हाई लेवल के लैंग्वेज होगी इसमें अभी मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल है, बट जो बेसिक लेवल पे जाकर के जब भी हमें करना होता है, सो जो है हमें बेसिक्स की ज़रूरत होती है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 जो है दैट इज इक्वल टू एडिंग 2 4 टाइम्स। ओके, सो इस तरीके से जो है आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि जितना भी सिंपलिस्टिक हो सकता है उस तरीके से जो है हम लोगों को इसे करना होता है। ओके, सो इसी वजह से जो है एक हैबिट जनरेट होती है कि लोगों को जो है कितना सिंपल से सिंपल तरीके में समझाई जा सकें चीज़ें, ताकि वो उनके दिमाग में बैठ सकें। अभी एक चीज़ आप समझिए, मैथमेटिक्स में जो टीचर्स हैं वो पढ़ाना शुरू करते हैं, हर एक चैप्टर में 5 फार्मूले 10 फार्मूले। अब अगर कोई बंदा है जिसको इतने फार्मूले याद नहीं होते हैं, तो वो कहाँ से जो है उन क्वेश्चंस को कर पाएगा कभी। अब आपने देखा होगा कि नाव इधर आ रही है तो इसका फार्मूला, नाव वापस जा रही है तो फिर अलग फार्मूला, 2 नाव आ रही है तो तीसरा फार्मूला। इस तरीके से मैथ नहीं चलती है। मैथ का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फार्मूला है, उसको आपको ले करके उससे सारे क्वेश्चंस उसी पे करने हैं। अब जैसे हम लोगों ने अभी देखे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशंस कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने पुराने चैप्टर्स में देखा। अब इसी चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे कि किस तरीके से एलसीएम या जीसीडी निकालेंगे। एलसीएम क्या हमारा होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जैसे हमने पुराने मल्टीपल्स निकाले थे, सो हम किस 2 नंबर्स मान लो दिए हैं या 3 नंबर दिए हैं, तो उन हर नंबर के मल्टीपल्स निकालेंगे। जैसे कि 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 से करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से हर नंबर का मल्टीपल निकालेंगे। फिर क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनमें से जो सबसे छोटा जो हमारा मल्टीपल यानी कि आएगा, जैसे कि मान लो 2 नंबर हैं, 2 और 3 है। अब 2 का हमने 2 एक बार किया, 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आएगा 3 से कर, फिर 3 का क्या है, 1 से करोगे 3 आएगा, फिर 2 से करोगे 6 आ जाएगा। यानी ये जो 6 है ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है, एंड यही जो होगा आपका एलसीएम हो जाएगा। बहुत सिंपल समझने वाली चीज़ है, इसीलिए इसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी कोई नंबर आपको दी गई है उसके आप फैक्टर्स निकालोगे, उन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट लेवल बन सकता है, जो कि दोनों को डिवाइड कर ले जाए,
वो आपका SCF हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 डिजिट लिए, मान लीजिए हमने लिया कि एक नंबर है मान लीजिए 6 है, दूसरा नंबर हमारा जो है वो 10 है, ठीक है, 6 है और 10 है। तो 6 के हमारे मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6, यानी 2 और 3, ठीक है। ये हमारे अभी जो फैक्टर्स हैं, एक तो हर उसमें शामिल होता है। एंड दूसरा जो हमारा नंबर है 10 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 2 गुणे 5 यानी 10। अब एक में 2 गुणे 3 है, एक में 2 गुणे 5 है, तो मैक्सिमम कितना कॉमन हो पा रहा है, दैट इज 2। तो इन दोनों का GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। सो इस तरीके से एक्चुअली क्या है ना कि हमें हर चीज़ के एक फार्मूला बनाना नहीं होता है। एक ही फार्मूला आपने मान लीजिए कि एक आपने एक फार्मूला उठा लिया कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये एक फार्मूला होना चाहिए जिसके बेस पे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेन आ रही है, चाहे ट्रेन जा रही है, चाहे नाव आ रही है, चाहे नाव जा रही है, कहीं पर भी ये तीनों चीज़ें आ जाएं, यानी कि समय देखना है आपको, या डिस्टेंस देखनी है, या आपको जो है वेलोसिटी यानी स्पीड देखनी है। अगर ये तीनों में से कुछ भी आता है, इनका कॉम्बिनेशन आता है, तो आपको सिंपल जो है एक फार्मूला यानी चाल बराबर दूरी बटे समय से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ये जो है मेरा एक सोच है, और उसी के हिसाब से मैं जो है अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूँ। और मैं मेरा बेसिकली यही जो है USP कह सकते हैं आप, हैं जो कि हम कम से कम फार्मूला का यूज़ करेंगे, एंड उसमें जो है हम लोगों को बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझा करके उसके बाद उनको जो है ऊपर लेकर आएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप मतलब समझिए, मान लीजिए कि गर्ल्स वगैरह रहती हैं ज़्यादा, मैंने जो देखी है प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स वगैरह रहती हैं, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुका हूँ, मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग में। सो मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे मैथ है तो ज़्यादातर गर्ल्स को ज़्यादा डर लगता है मैथ से, या बंदे जैसे हर कोई डरवा के रखता है, माइंड में एक डर बैठा देते हैं कि मैथ एक कठिन सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैथ ही सबसे सिंपल सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको कुछ याद नहीं करना होता है, बस आपको सही तरीके से अगर अंडरस्टैंडिंग है देन यू कैन सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी क्या है कि मान लीजिए कि अब एक चीज़ आप समझिए कि जैसे मेरा जो ये नेटिव प्लेस पड़ता है लखीमपुर खीरी पड़ता है। अब लखीमपुर खीरी मैं जाता रहता हूँ जब भी, मतलब 2 महीने 3 महीने जब भी मेरा होता है, तब बाबा दादी और सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। सो मैंने काफ़ी बार देखा कि बच्चे जो हैं वो बेचारे कोचिंग कर रहे हैं, कई सारी कोचिंग्स हैं, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द कोचिंग्स, कई सारी कोचिंग्स हैं जिसमें वो पैसे जमा करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, बट उन्हें मैथ नहीं समझ में आती है। यहाँ तक कि आप ये हालत समझिए, जो टीचर्स हैं वो तक अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी रट के आए होते हैं उसका आंसर देने के लिए, उन्हें भी समझ में नहीं आता है। ऐसी हालत है कि आपको जो सच्चाई है कि परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी या इस तरीके का कोई भी टॉपिक जब भी सामने उनके आता है तो टीचर तक खड़ा जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है वो मैथ का है। ये जो अगर हम माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन जब तक अपना नहीं करेंगे तब तक हम मैथ को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इफ़ आई टेल यू द ट्रूथ, मैंने 2000 आई थिंक 16 के करीब में जो था मैथ लास्ट टाइम जो थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, उस समय मैंने देखा था। और क्योंकि मैंने लखनऊ का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, उसके साथ में अटैच होकर के मैंने लेखपाल और बैंकिंग और आपकी ये जो होता है SSC वगैरह के लिए मैंने एक सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर करवाया था। एंड आप मतलब वो कोचिंग खाली रहती थी, एंड आप ये मान के चलिए पूरे क्लास जो थे वो फुल हो गए थे, क्योंकि बच्चों को जो है ना जब समझ में आना शुरू होता है तो वो एक दूसरे को बताते हैं। और फाइनली लेखपाल का जब रिज़ल्ट आया था, मुझे बहुत दिनों तक नहीं पता है, बट हाँ जो शायद पहला रिज़ल्ट आया था उसमें से हमारे जो बच्चे थे उन लोगों में से मैथ तो लगभग सारे 80-70-80% लोगों ने सही करी थी, एंड 50% का आई थिंक 40 या 50% के करीब लोग जो थे वो क्वालिफाई करके एग्ज़ाम को आए थे।
तो एक्चुअल में ये नहीं है कि बच्चे जो हैं या जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास दिमाग कम है, या वो जो है चाहते नहीं कि वो कोई जॉब निकाल सकें या कहीं पर सेटल हो पाएँ। बट एक्चुअल में जब तक कि आपको कहीं से सही सहारा नहीं मिल पाएगा, सही तरीके से कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा जो आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाए, तब तक जो है आप किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को करोगे या किस तरीके से जो आगे बढ़ पाओगे। सो इसी चीज़ को बेसिकली हमने ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि मुझे एक लेक्चर बनाने चाहिए मैथ्स के। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक एट प्रेजेंट मैं जो है सीनियर मैनेजमेंट में आता हूँ। मुझे मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के कभी कभी 8-9 बजे तक का ऐसा होता है, टाइम बिजी होता है। एंड उसके बाद मुझे आकर के अपना एक टाइम निकाल करके मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, भले वो 10 मिनट के हों, 15 मिनट के हों, जो भी हैं हमारे बना करके वो भेजना चाहता हूँ। एक्चुअली एक हमारा उत्तरदायित्व होता है जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहते हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी देन यू शुड आल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मैं उसी चीज़ को अभी फॉलो कर रहा हूँ कि मैं अगर मुझे सपोर्ट मिली, लोगों ने बताया। एंड जब मैं था, मेरा एक गांव था, गांव से निकल कर के मैं बिट्स पिलानी तक गया एंड उसके बाद बड़ी सी बड़ी पोजीशंस पे मैं रहा हूँ। सो क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से कोई सोर्स मिला, इंस्पिरेशन मिला, जिसकी वजह से मैं ऊपर उठा। तो मैं यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट आई कुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट a good job or to get a good understanding of the mathematics or any other subjects. So with mathematics I will be taking computer science also, and I have good understanding of GS, GK and all. So हम उन चीज़ों को धीरे धीरे भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा ये प्रयास रहेगा कि मतलब जो भी है, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश आपकी आती है, या जितनी भी चीज़ें इस तरीके की आती हैं, कोई अगर बंदा ऐसा है जो कोचिंग नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके बाद भी वो अच्छी तरीके से एग्ज़ाम निकाल सके एंड कोई वो अच्छी जगह पर जा सके। सो दैट इज़ माई बेसिक पर्पस। एंड आप लोगों से गुजारिश है कि आप उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएँ कि जिन लोगों को सही में इनकी ज़रूरत होती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि उन लोगों तक वो चीज़ें कभी नहीं पहुंच पाती हैं जिनको सही में ज़रूरत होती है। तो मेरा यही प्रयास है कि उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। एंड अगर आगे के लेवल पे चीज़ें सक्सेस होती हैं तो मेरा प्लान रहेगा कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ ना कुछ इस तरीके का करूं, जिससे कि चीज़ें जो हैं बच्चों को हेल्प मिल सके और उनको जो है क्वेश्चंस करने में या उनको समझने में हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उनको अपनी तरफ से जो भी कुछ हो सकता है मेरी तरफ से मैक्सिमम मैं वो प्रोवाइड कर सकूं। सो आज के लिए जो है हम इसी चीज़ पे डिस्कस बेसिकली करना चाहते थे कि लाइक माई मोटो इज़ नॉट टू लाइक हैव लॉट ऑफ मनी फ्रॉम YouTube or anything else, because I'm not able to create lot of videos or something like that. सो ये अलग होता है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो कई सारे वीडियोस एंड काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। मेरा जो बेसिक पर्पज है वो है कि मैं कुछ लोगों को एटलीस्ट उनके लाइफ में चेंज ला सकूं, दैट इज़ ऑल। और मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी में कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15-20 लोगों ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में चेंज लाया। वो मतलब एक बहुत ही छोटी पोजीशन या वह कह दो बिल्कुल डाउन टू आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन टोटल लेवल से डाउन था, जिनका जो कुछ भी ना कर पाने की हिम्मत उनके अंदर ऐसा हो गया था कि उनको लगता था वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाना एंड उनको एक सही रास्ता बताना करने के लिए मैंने उनको किया मोटिवेट, उनको रास्ता एक सही बताई कैसे आपको करना चाहिए, कैसी चीज़ें होनी चाहिए। एंड यू डोंट बिलीव कि वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे आज बैठे हुए हैं एंड उनका कॉन्फिडेंस का लेवल आप देखेंगे तो आप कहेंगे क्या बात है। सो मैं यही चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो ज़रूरत है उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें, कि क्योंकि हम लोगों का ऐसा है कि हम हर जगह नहीं कोचिंग से कहीं भी जाकर के पढ़ा नहीं सकते ना, तो कुछ इस तरीके का कर सकते हैं। हम जस्ट क्या कर सकते हैं, हम अपना वीडियो रिकॉर्ड करके उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है।
सो प्लीज़ आप लोग जो हमारी लेक्चर्स हैं या चीज़ें हैं उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन लोगों को सही में इसकी ज़रूरत है। ओके, सो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स मेक अ गुड India, let's make a good world where people are getting what they want and they are happy. So जय भारत, जय हिंद। एंड आप लोगों का फिर से जो है मैथ योर माइंड में स्वागत है। एंड आपका इस स्वागत है कि आप अपने सुझाव दें, आप अपनी जो चीज़ें हैं वो मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। मैं अकेले नहीं तो मैं जो है अपनी फैमिली के साथ में, लाइक माई वाइफ इज़ ऑफिसर इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सो she qualified sometimes back like SSC, through SSC she went into the Food Corporation of India. So इस तरीके से मतलब इवन इफ आई आस्क हर, सो वो भी कुछ न कुछ अपने कंट्रीब्यूशन कर सकती है, बता सकती है बच्चों को। सो ये मेरा बस एक छोटा सा पर्पस है। सो होप करता हूँ कि सारे लोग आप अपनी तरफ से जो सुझाव दे सकते हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है, मैं वो चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। एंड आप अपनी तरफ से जो हो सकता है वो आप भी करें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।